नत्यावसाने नटराजराजो नयनादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धानितर्द्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। संस्कृत भाषा शुद्धम सत्यम सरलम। तो दोस्तों मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों आज से हम संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग आज पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से, संस्कृत का व्याकरण किसने बनाया? महर्षि पाणिनि ने। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर शिव को प्रसन्न किया। तपस्या किया पाणिनि जी ने और शिव को प्रसन्न किया। अब प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े, ठीक है। तो भगवान महेश्वर के डमरू से, महेश्वर मतलब शिव जी, भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र बोलते हैं। तो यह सूत्र क्या बताता है कि नत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। तो जो महेश्वर सूत्र हैं उनके अन्य नाम क्या हैं? चतुर्दश सूत्र। ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी प्रत्याहार क्या है। फिर भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र बोलते हैं। वर्ण समाम्नाय सूत्र बोलते हैं क्योंकि इन्हीं सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला बनी है। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? संस्कृत वर्णमाला। ये रही संस्कृत वर्णमाला। अब इसमें जो हैं अक्षर कैसे व्यवस्थित हैं ये हम देखते हैं। तो इसको पहले 14 सूत्रों को हम याद करेंगे, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, मैं इस पहले तो एक स्पीड में बोलूँगी कि आपको कैसे याद करना है। अयुड़ अयुंग अयोच्च है वरट लंग जय इया मंगणनम जबई गणदस जब गणदस खप चटत चटतव कपय ससर हल, ठीक है। ये एक ही सांस में हमें याद होना चाहिए। जब हम बार बार इसको रटेंगे ना तो ये हमें याद हो जाएगा। तो जब याद होगा तभी हम क्रम जान पाएंगे, तभी हम प्रत्याहार निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कैसे याद करना है? अयुड़ रिलक अयुंग अयोच्च है वरट लंग इया मंगणनम जबई गणदस जब गणदस खप चटत चटतव कपय ससर हल, ठीक है। अब देखते हैं कैसे अरेंज है। तो ये जो पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, अयुड़ ऋलक अयोंग अयोच्च, ठीक है। तो ये अयोच्च तक ये 9 स्वर हैं। यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आ ई उ री री ए ओ ए ओ, है ना, ए ओ तक, है ना। आ ई उ री ए ओ ए ओ, ये 9 स्वर हैं ना। 9 स्वर हैं। तो 9 स्वर पूछा सकता है कि जो स्वर हैं वो महेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में है? ये 4 सूत्रों में है, ठीक है। ये 4 सूत्रों में है। स्वर का वर्णन 4 सूत्रों में किया गया है। तो सबसे पहले स्वर हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला में होता है ना आ ई, वैसे यहाँ पर भी है, उसी तरह है बिल्कुल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हयवरट लंग। हयवरट या वाराला क्या है?
ये अंतस्थ वर्ण हैं, तो यहाँ पर स्वर के बाद क्या आता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं सूत्र में। तो हम पूछा जाएगा कि अंतस्थ वर्णों का जो वर्णन है वो माहेश्वर सूत्र के किन सूत्रों में है। तो माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6ठे में है। 5वें और 6ठे में क्या है, अंतस्थ वर्णों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो स्वर के बाद क्या है, 4 सूत्रों तक स्वर का वर्णन और 5वें और 6ठे में अंतस्थ वर्णों का वर्णन। अंतस्थ वर्ण कौन कितने होते हैं, 4, या, वा, रा, ला। ठीक है, फिर है अंतस्थ वर्ण देख लिए। अब यहाँ पर 7वां और 8वां, 7वां क्या है पहले देखते हैं। 7वां क्या है, 7वें में वर्गों के पंचम वर्ण दिए गए हैं। अंतस्थ के बाद क्या दिया गया है, पंचम वर्ण दिए गए हैं। मतलब इया है, माँ है, अंगा है, ड़ा है, ना है ना। तो ये सब वर्णों के पंचम वर्ण हैं। किस सूत्र में है, ये 7वें सूत्र में है। वर्णों के पंचम वर्णों का वर्णन कहाँ है, माहेश्वर सूत्र के 7वें सूत्र में। फिर चतुर्थ वर्ण, जो वर्णमाला में चतुर्थ वर्ण होते हैं वर्णमाला के, उनकी चर्चा जो है वो 8 और 9 में की गई है। 4 दूनी 8, कैसे याद करेंगे, 4 दूनी 8। तो 8 और 9 में इनकी चतुर्थ वर्णों की चर्चा है। कौन से हैं, झ, भ, घ, ढ, ध, ये सब है ना चतुर्थ वर्ण। जैसे च, छ, ज, झ, झ चौथे नंबर पर है। प, फ, ब, भ, भ चौथे नंबर पर है। इसी तरह का, ख, ग, घ, घ चौथे नंबर पर है। तो इसी तरह घा, ढा, धा, ये सब चौथे वर्ण हैं, चतुर्थ वर्ण हैं वर्गों के। वर्ग क्या होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये एक वर्ग हुआ। ये कौन सा वर्ग है, का वर्ग है। तो ये अंगा जो है लास्ट का वो पंचम वर्ण है ना। और बाकी जैसे का है तो वो प्रथम वर्ण है, खा है द्वितीय वर्ण है, गा है तृतीय वर्ण है ना, चतुर्थ वर्ण हो जाता है फिर आगे घा। तो इसी तरह पंचम वर्ण का जो उल्लेख है वो 7 में है। कैसे याद करेंगे इसको, हम 4 का देखेंगे कि चतुर्थ वर्ण किस सूत्र में है। तो 4 का हम दुगुना करेंगे तो किस में आएगा, 8 में आएगा। 8 के बाद 9 में भी आता है, और 8 से ऊपर क्या है, 7 में पंचम वर्ण आएगा, है ना। और पंचम वर्ण के ऊपर क्या आता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं ना। अंतस्थ वर्णों की चर्चा 5वें और 6ठे में होती है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करें, या, वा, रा, ला, ये 4 होते हैं। 4 में 1 जोड़ दो 5, तो ये 5 और 6 में होंगे अंतस्थ वर्ण। अब जो तीसरे वर्ण हैं उनकी चर्चा चतुर्थ वर्ण के बाद, मतलब कि 10वें में। ज, ब, ग, ड, द, स, जब, ग, ड, द, स, ये तृतीय वर्ण है। फिर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, यह द्वितीय वर्ण। ये द्वितीय वर्ण की चर्चा 11 में है। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर द्वितीय 2 है और यहाँ पर 1 1 11 है, मतलब एक एक को जोड़ देंगे तो 2 होगा, मतलब 11वें सूत्र में द्वितीय वर्ण की चर्चा है। फिर 12वें सूत्र में क्या है, 12वें सूत्र में कपय है। कपय मतलब का और पा प्रथम वर्ण है ना, ये वर्गों के प्रथम वर्ण है। तो ये 12 में है। 13 में क्या है, 13 और 14 में ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म कौन से होते हैं, जिनको बोलने में मुँह से गर्मी निकलती है थोड़ा, है ना। तो शा, शा, श, स, ह, है ना। तो ये जो सर हल, ये जो सूत्र हैं 13 और 14 नंबर के, ये ऊष्म वर्ण के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्णमाला है, ये हमें याद होनी चाहिए। कैसे हम इसको याद करेंगे, आयुड़ लक अयोंगयोच है वरट लंग जुनिया मंगल नम जबई गढ़ दस, जब गढ़ दस, खपई छट त छट तव कपय ससर हल। ओके, अब इनके बारे में जानते हैं कि इन 14 सूत्र के अंत में अच्छा हम लोगों ने देखा कि इन 14 सूत्रों के अंत में ये जो ड़ा है, का है, अंगा है, चा है आदि व्यंजन वर्ण जो हलंत के साथ लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम है इत वर्ण। क्या बोलते हैं, इत वर्ण, है ना। कौन से वर्ण, ये जो लास्ट में लगे हैं, इनको हमने काउंट नहीं किया था ना, ये जो डॉटेड है लास्ट वाले, अड़ा है, ये यहाँ पर हलंत में जो लगे होते हैं, इत जो वर्ण है वो हमेशा हलंत के साथ लगे होते हैं, ये इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, लास्ट में जितने भी हैं टाड़ा जो भी हलंत के साथ लगे हैं लास्ट में, इन्हें हम क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इत संज्ञक वर्ण ये प्रत्याहार बनाने में यूज होते हैं। इसका सूत्र क्या है, पूछा जाएगा। इत वर्णों का जो सूत्र है वो एसाम अंत्याह इत, मतलब कि सबके अंत में जो आते हैं वो इत कहलाते हैं, इत वर्ण। इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है जब हम काउंट करते हैं ना, तो इनका लोप हो जाता है, इनकी गणना नहीं करते हैं। कुल 14 कितने हैं, 14 सूत्र हैं और 14 इत संज्ञक वर्ण हैं। पूछा जाएगा कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, तो ये 14 इत संज्ञक वर्ण हैं, है ना। फिर है लंग। लंग मतलब सूत्र, लंग सूत्र का आकार भी, अगर आकार मतलब आ, तो ला का अगर आ भी यूज हो जाएगा, अगर काउंट कर ले लंग सूत्र का
आकार भी इतसंज्ञक होने से इतसंज्ञक वर्ड 15 भी हो कहे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो 14 ही होते हैं। इत को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? अनुबंध भी कहा जाता है। इत को क्या कहते हैं? अनुबंध भी कहा जाता है। अर्थात अनुबंध और इत जो है वो पर्यायवाची हैं। पूछा सकता है कि इत का पर्यायवाची क्या है? अनुबंध है, जो बांध कर रखता है सभी वर्डों को। अब हम माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पूछे गए हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, कंप्लीट है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ही आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो ये शिव की तपस्या की थी, है ना। फिर दूसरा है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने क्या किया? नृत्य के साथ डमरू बजाया, है ना। फिर है, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार डमरू बजाया। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम मतलब दूसरा नाम क्या है माहेश्वर सूत्र का? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र, क्योंकि यहाँ ये वर्णमाला का भी फॉर्मेशन करता है, तो यह इसीलिए ये तीनों नाम सही हैं माहेश्वर सूत्र के। तो उपरयुक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा। फिर है आयुड़ रिलक, आयुड़ रिलक आदि, ये 14 सूत्र, आदि मतलब जितने भी सूत्र हैं ये 14 सूत्र, इसलिए इन्हें कहते हैं 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं ना कि चत्वारि सूत्र, ना कि चतुर्दशानि सूत्र, चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। फिर है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र प्राप्त हुआ, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, उपर्युक्त सभी, है ना। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? केवल महर्षि पाणिनि को सुनाई पड़े। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। नत्यावशानी नटराज राजो नयनाद ढकाम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? यह माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में आई है, या शिव सूत्र के प्रसंग में आई है, या चतुर्दश सूत्र प्रसंग में आई है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी में सही है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? तो हमने देखा था आयुड़रिलक अयोंगयोच, आयुड़रिलक अयोंगयोच मतलब 4 सूत्रों में जो माहेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना हुई है, 4 सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन की गणना हुई है? तो 4 में स्वर, और बाकी कितने बचे सूत्र? 10 बचे। तो 10 सूत्रों में अंत्यस्थ वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण हैं, है ना, चतुर्थ है, पंचम है, तृतीय, द्वितीय, फर्स्ट वर्गों के जो शब्द हैं, तो ये सब ये 10 सूत्रों में व्यंजन की गणना हुई है और 4 सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इत संज्ञक वर्ण का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? अनुबंध, अनुबंध बोलते हैं ना, तो ये 14 है। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14 हैं। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ड की 2 बार गणना हुई है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। व्यंजन वर्ड है हा, हा की 2 बार गणना हुई है। देखते हैं कहाँ हुई है, देख लेते हैं। यहाँ पर हैवरट है, यहाँ पर 5 नंबर में हैवरट है हा, और यहाँ पर 14 नंबर में हल है हा। तो किस व्यंजन की 2 बार हुई है? हा की हुई है। ठीक है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत्संज्ञक वर्ड 2 बार आया है? हा, सॉरी, ये जो किस व्यंजन वर्ड की 2 बार गणना की गई है? हा की गई है। अगर पूछे कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ड 2 बार आया है, तो वो ड़ा आया है। कौन सा आया है? वो ड़ा आया है, ड़ा। आयुड़ रिलक अयोंगयोच हैवरट लंग, है ना। जबईगढ़ 10, जबगढ़ 10। देखते हैं ये इत संज्ञक 2 बार कहाँ आया है। ये देखिए, यहाँ पर आयुड़ में ड़ा है और यहाँ पर लड़ में जो है वो ड़ा है। ठीक है। तो ये जो ड़ा है ये 2 बार इत संज्ञक वर्ण है ये, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, और ये 2 बार आ रहा है। माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, सही है। 4 सूत्रों में स्वर वर्ण का वर्णन है। 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, तो ये भी सही है।
कैसे बताया था? अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4, और 4 में 1 जोड़ दो 5, तो 5वें और 6वें में अंतस्थ वर्ण है। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण है, ये सही है। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचम का है, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, और 10वें सूत्र में अच वर्ण है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अच जो होता है वो स्वर होता है ना। अच किसको बोलते हैं? अच वर्ण। जब स्वर व्यंजन की हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम अच और अल पढ़ेंगे, है ना, क्या होता है। तो यहाँ पर 10वें सूत्र में अच कहाँ है? ये तो सर्वप्रथम 4 सूत्रों में जो है अच का वर्णन है ना, तो यहाँ पर ये गलत है, डी नंबर गलत है। और ई नंबर क्या कह रहा है? अंत में उष्म वर्ण, अंत में उष्म वर्ण है, सा है ना, ये सब है ना अंत में, सा हा, तो ये उष्म वर्ण अंत में है, सही है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है कि 10वें सूत्र में अच वर्ण के का वर्णन है। फिर है माहेश्वर सूत्र में हकार, हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया जाता है? हकार क्या है? जैसे हिंदी में हम वर्णमाला में इसको बोलते हैं केवल हा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? हम हा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये हकार लिखा है, ये क्या है? हकार, है ना। तो माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? तो ये किया गया है अट और शल प्रत्याहार के लिए, और अहेड़ और अध्यक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। तो ये उपर्युक्त दोनों के लिए किया गया है, अट और शल प्रत्याहार के लिए। किसकी? सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग जो हमने देखा था, है ना, कि किस वर्ड का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो इसमें अट और शल प्रत्याहार के लिए, और अहेड़ और अध्यक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। ये अभी प्रत्याहार आपको मतलब दूसरे वीडियो में जब हम बताएंगे तब ये समझ में आएगा कि ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है ना, जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? ये इत संज्ञा होती है जो अंतिम हल होता है। हल मतलब अंतिम, हल को कहते हैं व्यंजन, अच को कहते हैं स्वर। अच क्या है? अच को कहते हैं स्वर, हल को कहते हैं व्यंजन, है ना। तो हल जो है अंतिम हल होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है ना, अंतिम वर्ड की, तो यहाँ पर इत संज्ञा, बी ऑप्शन सही है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंतम, हलंतम होता है ना, हलंतम होता है। और ये इत संज्ञा का लोप किस सूत्र से होता है पूछा जाएगा, तो ये तस्य लोपः से होता है ना। फिर हलो अंतरा, अचो अंत्यादि, ये सब तो हलंतम होगा, यहाँ पर ए नंबर सही है। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं ये भी हम अलग से जब पढ़ेंगे। उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि और कात्यायन पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेश आद्योच्चारणम प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह उपदेश है। तो ये मतलब तीनों सही हैं, है ना। प्रथम बार मुनियों के द्वारा उच्चारित किया गया था उसे कहते हैं उपदेश। भू आदि धातु, भू आदि धातु आ ई ऊड़ा आदि, जैसे इंग्लिश में बी फॉर्म होता है ना, वर्ब का बी फॉर्म होता है, इसमें इज आर एम सब होता है, वैसे ही यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म भू बोलते हैं। भू में कौन सी धातुएं आती हैं? भू आदि धातु में आदि धातु आ ई ऊ ड़ा आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं, यह उपदेश माने जाते हैं। ये सब अभी एडवांस थोड़े क्वेश्चन हैं, ये बाद में समझ में आएंगे, अभी इस टॉपिक में थे तो मैंने करा दिए हैं। धातु सूत्र गड़ोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासन, लिंगानुशासनम धातु सूत्र गड़ोड़ आदि आदि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उपदेश के संदर्भ में कही गई है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला तस्यालोपा है। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। अब ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछा गया है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 14 खंडों में बांटा है, 14 सूत्रों में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, 14 खंडों में विभाजित किया है। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वर्ण सूत्र के अंत में, इत संज्ञक वर्ण होते हैं ना सूत्र के अंत में, तो वो ड़ा है। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है, 18 में 14, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। संस्कृत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों आज में संस्कृत का मैंने ये स्टार्ट कर दिया है वीडियो बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगी, शायद मैं घर जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊं तो शायद ना आ पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियोस में जो है
वो इंग्लिश और संस्कृत की डाल पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।